पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और इस बीच ये कहा जा रहा है कि क्या मॉस्को विश्व युद्ध कराएगा। इसको डिटेल्स इसकी बताते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते चलते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। रूस पर यूक्रेन का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है और मॉस्को पर हमले के बाद बेहद गुस्से में है पुतिन। रूस का सबसे मारक वॉरशिप था मॉस्को और मॉस्को में न्यूक्लियर हथियार होने का भी अंदेशा जताया गया था। मॉस्को पर हमले का बदला ले सकते हैं पुतिन और उनका पूरा मुल्क और अगले 24 घंटे यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी पूरी तरह से भारी नजर आ रहे। रूस के पलटवार से दहशत में हैं यूरोप के कई देश और मॉस्को पर हमले से रूस की प्रतिष्ठा को एक धक्का पहुंचा है और इसका बदला पुतिन ले सकते हैं न सिर्फ यूक्रेन से बल्कि वो तमाम यूरोप की कंट्रीज जो इस वक्त रूस के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। शारदेंदु सर, जो जिस तरह से उनकी वॉरशिप पर हमला किया गया और इसको बताया गया ये उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल है, क्या ये इतनी बड़ी चीज है कि उनके वॉरशिप पर अगर हमला हो जाएगा तो जो युद्ध अब तक यूक्रेन और रशिया के बीच सीमित था वो पूरा यूरोप से छिड़ जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की जो कल्पना की जा रही है क्या यहां से उसकी शुरुआत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे। रशियन आर्मी इसको जरूर पे ऑफ करेगी। जब भी इस तरीके के हमले हुए हैं और स्पेशली मॉस्को जैसा फ्लैगशिप पे अटैक हुआ है और ये भी रिपोर्ट है कि वो सिंक कर गया, डूब गया है, तो जबकि हालांकि रशियन आर्मी ने इसका डिनायल किया, बोला कि ये नॉर्मल एक्सप्लोशन हुआ है जिससे वो अभी भी सेल कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है जब भी कोई भी नुकसान होता है उसका काउंटर रिएक्शन आता है, तो लिहाजा हमले और तेज होंगे। खार्किव की और जिस डॉनबास इलाके में और भी इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी। रशियन का ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो बाल्टिक नेशन पे रिटेलिएट करता है या अटैक करता है। वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि ये विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा, लिहाजा वो ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा एक्शन रशिया नहीं लेगा, रिस्ट्रिक्ट करेंगे अभी के परिस्थितियों में सिर्फ यूक्रेन। लेकिन वो बेशक बाल्टिक देशों पर हमला ना करे, लेकिन मॉस्को पर हमले को लेकर पुतिन बहुत गंभीर है और इसको लेकर हमले यूक्रेन पर तेज किए जा सकते हैं। और ये हमला अपने आप में इतना बड़ा है कि अब एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी यहीं से भड़क उठेगी। रूसी मॉस्को के साथ क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि रूस की वॉरशिप मॉस्को काला सागर में डूबा है और यूक्रेनी हमले में रूसी वॉरशिप तबाह हो गया। 2 मिसाइलों ने वॉरशिप को तहस नहस कर दिया। ये देखिए, आपको हम दोनों ही देशों के जो पक्ष हैं वो आपको बता रहे हैं। एक पक्ष यूक्रेन का और दूसरा पक्ष जो है वो रूस का सामने आ रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस का वॉरशिप मॉस्को काला सागर में डूब गया, तो रूस का कहना है कि मॉस्को एक विस्फोट से क्षतिग्रस्त हुआ, यानी रूस ने ये माना है कि उसकी वॉरशिप पर बड़ा हमला हुआ है। वहीं यूक्रेन की ओर से कहा गया कि यूक्रेनी हमले में रूसी वॉरशिप तबाह हुआ। यूक्रेन ये मान रहा है कि उसी ने ये हमला किया और रूस कह रहा है कि समंदर में तूफान की वजह से वॉरशिप डूबा है। यानी रूस ये मानने से इनकार कर रहा है कि यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया है। यूक्रेन कहता है कि 2 मिसाइलों ने वॉरशिप को तहस नहस कर दिया और रूस का ये पक्ष है वॉरशिप को लेकर कि आग लगने के बाद जहाज को नुकसान पहुंचा है, भारी ब्लास्ट हुआ था जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद यूक्रेन ने क्या कहा, नेपच्यून मिसाइल से वॉरशिप पर हमला किया गया। रूस का पक्ष ये कि आग की वजह से गोला बारूद में विस्फोट हुआ है। साथ ही यूक्रेन ने कहा कि रूसी युद्धपोत के चालक दल को वॉरशिप छोड़कर जानी पड़ी और रूस ये कहता है अपने वॉरशिप को लेकर कि चालक दल को रूसी जहाज में ले जाया गया। ये दोनों ही देशों के जो पक्ष है वॉरशिप पर हुए हमले को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। राठौर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेनी मिलिट्री इतनी कैपेबल है कि मॉस्को जैसे वॉरशिप पर वो हमला कर सकती है? क्योंकि यूक्रेन तो ये बात मान रहा है लेकिन रूस ये बात मानने से इनकार कर रहा है कि उसकी वॉरशिप पर हमला यूक्रेन की ओर से किया गया। यूक्रेन के दावों में सच्चाई मुझे लगती है 22 मार्च को यूक्रेनी लड़ाकों ने बर्डियंस्क पोर्ट के ऊपर 3 रूसी जहाज़ों को क्षतिग्रस्त किया था जिसमें साराटोगा नाम के लैंडिंग शिप को डूबना पड़ा था जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो हमारा ये मॉस्को है ये सेवेस्टोपोल के पश्चिम में एंकर करके खड़ा था और कहा जाता है कि इसको नेपच्यून मिसाइल से मारा गया जी। और इसके अंदर में प्रॉब्लम ये दिखाई जा रही है कि ये इनका फ्लैगशिप था, इसमें 3 लेयर थे एयर डिफेंस के और कोई भी लेयर काम नहीं किया जी। अगर इस हमले को हम देखें शरदेंदु सर, तो यूक्रेनी आर्मी तो दिनों दिन मजबूत होते जा रही है। मॉस्को जैसे वॉरशिप पर हमला कर दिया। देखिए, हाँ,
जो इनकी मजबूत आर्मी तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मदद उनके पास कंटिन्यूअसली आ रही नाटो देश से और यूएस से। और इस तरीके से अगर 51वां दिन है युद्ध का, सारे ट्रुप्स ओपन में है, फ्लैगशिप सी में है, इसको आइडेंटिफिकेशन, पिकअप, लोकेशन करना, टारगेटिंग करना उतना ही आसान हो जाता है। लिहाजा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और एक वॉर की लेथार्जी है, एक आपका एयर डिफेंस पेनिट्रेट कर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।